जो अमेरिका ने नहीं किया, जो चीन ने नहीं किया, जो करने की कोशिश में रूस फेल हो गया, वो अब हिंदुस्तान करने वाला है। पहली बार दुनिया के किसी देश का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। राजधर्म में अब हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान इतिहास रचने से आज और कितने करीब पहुंच गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं आज की वो तस्वीर जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जी हां, ये तस्वीर आई है अंतरिक्ष से, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से। इतिहास रचने में सिर्फ 2 दिन दूर हिंदुस्तान के चंद्रयान ने चंद्रमा की नई तस्वीर भेजी है। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इन तस्वीरों से मिशन चंद्रयान की कामयाबी की एक और गारंटी मिलती है। ये तस्वीरें विक्रम लैंडर के LHAC कैमरे से ली गई है। LHDAC का मतलब ये है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। इससे ली गई ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। चांद की सतह को बताती हुई तस्वीरें हैं। कहीं गड्ढे, कहीं समतल जमीन, कहीं पथरीली जमीन दिखाई दे रही है। ये इसरो ने आज जारी की है। इन तस्वीरों से साफ है कि हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। चांद की लैंडिंग के लिए तैयार विक्रम लैंडर अपने कैमरे से लगातार चांद की तस्वीरें ले रहा है और इस सरफेस को समझने की कोशिश कर रहा है। ये जो बीच में आप कहीं पर हाइन देख रहे हैं, अलग अलग नाम देख रहे हैं, ये एक अलग अलग गड्ढों की तस्वीरें जो है इनके नाम दिए गए हैं। ये तस्वीरें इसलिए ली जा रही है ताकि लैंडिंग के लिए एक सेफ जगह, एक सेफ स्पेस की तलाश की जा सके। लैंडर का कैमरा चांद के साउथ पोल पर ऐसा एरिया खोज रहा है जहां ना तो कोई बहुत बड़ा पत्थर हो जिससे कोई तकलीफ आए लैंडर को, या फिर ना कोई गहरा गड्ढा हो। सेफ एरिया की तलाश में लैंडर का कैमरा लगातार तस्वीरें ले रहा है और जब लैंडर के सॉफ्टवेयर को सेफ एरिया दिख जाएगा तो वहां पर लैंडिंग के लिए जगह फाइनल कर ली जाएगी। तो विक्रम लैंडर में जो LHDAC कैमरा लगाया गया है उसका मेन फोकस क्या है वो आपको बता देते हैं। सेफ लैंडिंग वाली जगह तलाश कर रहा है कैमरा। कहां ना बड़े पत्थर हो ना बड़े गड्ढे हो, ये तय करने का काम किया जा रहा है इस तस्वीर के जरिए। आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें लगातार भेजी जा रही है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से बिना बड़े पत्थर वाला एरिया तलाश किया जा रहा है। अब लैंडर विक्रम ने चांद की जो ताज़ा तस्वीरें भेजी है उस तस्वीर में खास क्या है और उसके मायने क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता T राघवन ने स्पेस साइंटिस्ट RC कपूर से बात की। कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं सर कि चंद्रमा की सतह पर कहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहां पर पहाड़ हैं? बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ आपको दिख रहे हैं, देखिए तस्वीर में आपको ये देखिए ये गड्ढे दिख रहे हैं, आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं। ये छोटा छोटा सा गड्ढा है, लेकिन ये ऑन लोकेशन जो है ये 8-10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो कुछ पहाड़ियों जैसी ये स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई से लिए गए हैं तस्वीरें तो इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। ये बेल्कोविच क्रेटर है और ये चंद्रमा की दूसरे पृष्ठ के हिस्से से ये तस्वीर ली गई है और ये करीब 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है और 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास का है। जैसा कि मैंने अपने कुछ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी उससे मैंने कंपेयर करके जो उसके बारे में ये हासिल किया। इसमें सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये तस्वीरें ली गई है ये LHDAC कैमरा है, एक बहुत खास इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये तस्वीरें ली गई है और हमें बताया गया है कि यही वो कैमरा है जो लैंडिंग के आखिरी क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यही वो कैमरा है जो ये तय करेगा कि लैंडर को कहां पर लैंड करना है। तो अगर ये कैमरा अभी जिस ऑर्बिट में हम मौजूद हैं यहाँ पर ये बहुत तरीके से काम कर रहा है, इतनी दूरी से बहुत साफ तस्वीरें हमको निकाल कर दे रहा है। तो अब ये मानकर चलें कि ये कैमरा जो है हमारी सॉफ्ट लैंडिंग को भी सुनिश्चित कर देगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक किस्म से आप ये समझिए ये टेस्ट इमेजेस हैं, दूरी से ली गई हैं, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें होंगी जब ये अपने ऑर्बिट में निकटतम स्थिति में होगा उस समय भी जो तस्वीरें ली जाएंगी हम वो तस्वीरें अगर वो किसी समय मैं उम्मीद करता हूँ कि इसरो की तरफ से सामने आएंगी तो ये थोड़ा ज्यादा ऊंचाई से ली हुई तस्वीर। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। हिंदुस्तान का चंद्रयान अब चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो ने 2 बार डीबूस्टिंग कर विक्रम लैंडर की स्पीड को कम कर दिया है और स्पीड लगातार कम होती जा रही है और जब लैंडिंग कराई जाएगी उस वक्त ये स्पीड बेहद कम रखी जाएगी ताकि सेफ लैंडिंग हो सके।
अब आपको विक्रम लैंडर की कुछ लेटेस्ट पोजीशन बताते हैं। चंद्रयान का लैंडर इस वक्त चंद्रमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसा कि आप वैज्ञानिक आरसी कपूर को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चांद से इस वक्त 25 किलोमीटर दूर ये लैंडर है। ये चांद से न्यूनतम दूरी है, मिनिमम दूरी है। लैंडर अभी जिस ऑर्बिट में है उसकी मिनिमम दूरी चांद से 25 किलोमीटर की है। विक्रम लैंडर अभी 25 किलोमीटर से लेकर 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। अब आपको ये लगेगा 125 किलोमीटर भी बोल रही हूं मैं और 134 किलोमीटर भी, तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसके डिस्टेंस को नापा गया है। चंद्रमा से लैंडर की अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली नापते हैं, लेकिन अगर हम इसे वर्टिकली नापते हैं तो ये 25 किलोमीटर की दूरी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर का कहना है कि जिस तरह से लैंडर अपनी ऑर्बिट में है और जो रिस्पॉन्स दे रहा है उससे लग रहा है कि भारत इतिहास रचने वाला है। और क्या ये जो कैमरेज हैं, ऑन बोर्ड कैमरे जिनकी तस्वीरें आज हमें मिली है, जब ये बहुत तरीके से काम कर रहे हैं तो क्या अब कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा इसरो के वैज्ञानिकों का कि हाँ हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और हमारा जो जितने भी हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, वो सब कुछ सही तरीके से हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो सेपरेशन के बाद से जो है ये नए प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लैंडर को जब से डाला गया है तब से जो है उसकी इनिशियल कंडीशंस जो हैं ट्रेजेक्ट्री की वो जो है रीसेट हो गई, सिस्टम कैलिब्रेशन हो गया और अब जो है इंतज़ार है उतार का, क्योंकि वहाँ सूर्योदय हो चुका होना चाहिए जहाँ पर जिस स्थल पर उतरना है। तो अब तक जो है इसरो का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से लैंडर सेपरेट हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल से तब से इसके सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली चेक हुए हैं। तो मॉड्यूल से लैंडर सेपरेट हो चुका है, 2 बार डीबूस्टिंग हो चुकी है और इस वक्त इसरो का पूरा फोकस है सेफ लैंडिंग पर। लैंडिंग 2 दिन के बाद 23 अगस्त शाम 6:04 पर होगी और आखिरी के 19 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लैंडिंग की कोशिश होगी 25 किलोमीटर की दूरी से और इस पूरे प्रोसेस को करने में 18 मिनट का वक्त आएगा और ये 18 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जब इसरो लैंडर को कमांड देना बंद कर देगा और लैंडर के सभी 4 इंजन जो है वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लैंडर ऑटोमेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू करेगा। विक्रम लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी। लैंडर की स्पीड को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आते ही लैंडिंग करा दी जाएगी। इसरो की कोशिश ये है कि लैंडिंग के वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रहे, लेकिन ये स्पीड अगर 2 मीटर प्रति सेकंड तक नहीं आई तब भी सेफ लैंडिंग कराई जा सकती है। 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी लैंडिंग कराने की तैयारी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है और लैंडिंग की जगह बदली भी जा सकती है। अगर लैंडर में लगे हुए सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि जो जगह तय की गई है वो लैंडिंग से ठीक पहले उन्हें महसूस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि मैंने कहा काम करती है, अगर उससे लगता है कि ये जगह तकनीकी रूप से ठीक नहीं है तो वो इसे चेंज कर सकता है और ये फैसला सॉफ्टवेयर खुद अपने आप लेने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करता है। आखिर के 18 से 19 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है और इस दौरान क्या प्रक्रिया होगी वो भी आपको बताते हैं साइंटिस्ट आरसी कपूर। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है सर, जिसमें हम जिसे इसरो के वैज्ञानिक रफ ब्रेकिंग प्रोसेस कहते हैं, वो क्या प्रोसेस होगा? उस वक्त यान की गति कितनी होगी और उसको कितना कम किया जाएगा, अगर आप दर्शकों को समझा पाए। देखिए, जो कैलकुलेशन मैंने देखी है वो 30 × 100 किलोमीटर के लिहाज से है और मैं उन्हीं फिगर्स को आपके सामने कोट कर सकता हूं। तो जब ये अपना एक किस्म से अपने ऑर्बिट से इजेक्ट होगा चंद्रमा की तरफ जाने के लिए, उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और फिर उसके बाद ये इसको उतारा जाना है 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये रफ ब्रेकिंग है, जब इसकी जो गति घटाकर जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगभग हो जाएगी। उसके बाद जो है ये इसका जो एटीट्यूड होल्ड जो है वो तय किया जाना है, जिसमें कि फॉरवर्ड मूवमेंट जो है उसमें इसको एक एंगल दिया जाएगा, करीब 50 डिग्री तक इसके ओरिएंटेशन को, लैंडर के ओरिएंटेशन को झुकाया जाना है। उसके बाद में फिर
से उतार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद फाइन ब्रेकिंग का समय है जब हम 1300 मीटर की ऊंचाई तक आते हैं, उसके बाद करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर, उसके बाद फिर 150 मीटर और फिर 50 मीटर, फिर 10 मीटर और फिर उसके बाद पूरी फाइनल लैंडिंग। ये सारी स्टेजेस में जो है इसकी गति को नियंत्रित किया जाना है ताकि ये अपने गंतव्य स्थल पर एकदम वर्टिकली जो है ये नीचे जाए। और टच डाउन की जो स्पीड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि उसी स्पीड से ये टच डाउन होगा, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा गति से भी उतरता है तो 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये उस गति को झेल पाए, लैंडर को उस हिसाब से मजबूत बनाएगा। एक तरफ हम इतिहास रचने के करीब जा रही हैं तो वहीं रशिया का सपना धूमिल हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से रशिया लगातार स्पेस मिशन में अपनी धाक जमाने के लिए मौके तलाश रहा है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया वेस्टर्न कंट्रीज के निशाने पर है तो लूना मिशन के जरिए रशिया वो सम्मान खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ चूक ऐसी हुई जिससे ये मिशन फेल हुआ। वो चूक क्या थी वो भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जहां पर रशिया का मिशन चांद फेल हुआ है, भारत उस स्टेज को 20 तारीख को ही पार कर चुका है। यानी कि जब दूसरी डी बूस्टिंग हुई थी तभी चंद्रयान 3 उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था जहां पर लूना 25 मिशन फ्लॉप हुआ। चंद्रयान 2 में हमसे जो गलतियां हुई थी हमने उससे सबक लेकर चंद्रयान 3 में 5 की जगह 4 इंजन का इस्तेमाल किया, 2 डी बूस्टिंग प्रोसेस किए और रशिया की तरह हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। चंद्रयान 3 इस वक्त सही ऑर्बिट में सही गति के साथ चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और लैंडिंग के लिए सही वक्त और सही जगह का इंतजार कर रहा है। देखिए, अगर अपन लूना की बात करें तो जो अपन ने 18 तारीख और 20 तारीख को किया, लूना 25 में वही डी बूस्टिंग करने की जब कोशिश की गई तो वो वहीं फेल हो गया। मतलब हम उस फेज से आगे आ चुके हैं, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। लूना चांद के चारों तरफ 100/100 की ऑर्बिट में घूम रहा था, वो उसको डी बूस्ट करके 18/100 की ऑर्बिट में लाना चाहते थे। हुआ ये कि डी बूस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। आप ये मान के चलिए कि जितना उसको धीरे करना था वो उससे ज्यादा धीरे हो गया, इसके चलते वो चांद के ऊपर जाकर गिर गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि क्रैश लैंड हो गया। इसरो जो है वो ये दोनों फेजेस से आगे आ चुका है। हम अभी उस ऑर्बिट में हैं जहां से बस हमें चांद पर उतरना है। हमें ये डी बूस्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं। अब हम चांद के सबसे क्लोज 25 किलोमीटर पे होते हैं, सबसे दूर 134 किलोमीटर पे होते हैं। तो वो जो 25 किलोमीटर पे जब हमें बस हम वहां से 23 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। तो मतलब वो डर वाला फेज जो है ना, जो अगर हम लूना से कंपेयर करें तो अभी हम उससे आगे आ चुके हैं। तो आपने ये देख लिया कि हम इतिहास रचने के करीब हैं, लेकिन अब एक ऐसा ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर आपके मन को ठेस पहुंचेगी, आपको दुख होगा। चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर भेज रहा है, सेफ लैंडिंग करने की जगह तलाश रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद इस उपलब्धि में भी राजनीति दिखाई देती है और वो जाने अनजाने में ही सही बल्कि पूरे होशो हवास के साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी के लिए वैज्ञानिकों की उपलब्धि का मजाक उड़ा रही हैं। मैं बात कर रही हूं फिल्म एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज की, जिन्होंने एक ट्वीट कर मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाया। उनके इस ट्वीट पर जनता ने नाराजगी भी जताई। प्रकाश राज का यह शर्मनाक ट्वीट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें एक मग से निकलते हुए चाय की तस्वीर का कार्टून दिखाया जा रहा है और लिखा है कि चांद से निकली पहली तस्वीर। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, आप खुद तय कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।